हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं सोनू छाबड़ी श्री श्याम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मैं यहां पर आपके लिए लेके आया हूं प्रतिशत की दूसरी क्लास। तो अपन अब सवाल करते हैं। तो दूसरी क्लास है अपनी दोस्तों। तो दूसरी क्लास का आज का पहला सवाल, तो 15 सवाल में पहले करा चुका पहली क्लास में। अब 16वां सवाल है। तो अपन देखते हैं 16वां सवाल, 0.75 को प्रतिशत में बदलो। तो यहाँ प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने का मतलब है कि उसमें प्रतिशत लगानी है। तो 0.75 को प्रतिशत में बदलना है। तो दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, 0.75% में बदलना है। तो परसेंट लगाने के लिए किसका गुणा कर देते हैं, 100% चिन्ह के साथ। अब इसका गुणा करेंगे तो ये हो गया 75 डबल 0। अब 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो ये अपना आ गया 75%। तो अपना आंसर हो गया दोस्तों 75%। अब यहाँ पर फिर अपन अगला सवाल लेके आए हैं। तो यहाँ 17वां सवाल है, जो आपका एक संख्या का 20% 600 है तो मूल संख्या ज्ञात करो। एक संख्या का 20%। तो अपन दोस्तों इस सवाल को करते हैं। देखो, तो यहाँ पर संख्या, तो सबसे पहले उसको सवाल को करेंगे संख्या को x मानकर। तो संख्या को x मानकर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ संख्या कितनी है, x का सीधा सीधा जो सवाल में दे रखा है वो लिखेंगे सीधा। x का 20% कितना है, 600। तो ये हो गया 600। तो x का की जगह गुणा 20% हटेगी तो बट्टे 100 बराबर 600। तो ये हो गया 20 एकम 20, 20 पंजे 100। तो ये हो गया अपना x बट्टे 5 बराबर 600। तो ये अपन को चाहिए x का मान, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 इंटू 600, तो अपना x बराबर आ गया कितना, 3000। तो x क्या है, अपनी संख्या। x क्या मानी थी अभी ऊपर, संख्या। तो इसका मतलब अपनी जो संख्या है वो कितनी आ गई, 3000। तो दोस्तों ये हो गया अपना आंसर कितना, 3000। और अपन एक दूसरे टाइप से और करेंगे कि संख्या एक बार x मानकर, अब दूसरे टाइप में अपन संख्या को मानेंगे कितना, 100। संख्या को कितना मानेंगे, 100। तो माना 100 माना, तो 100 का 20%। तो 100 का 20% होता है 20। 100 का 20% होता है 20। तो 20 का मान है कितना, 600। तो 1 का मान आ गया कितना, 30। तो 1 का मान 30, हमें मान चाहिए कितने का, 100 का। तो यहाँ 100 का मान निकालेंगे तो 30 गुणा 100। तो यहाँ हो गया दोस्तों कितना, 3000। तो ये आ गई अपनी क्या, संख्या। क्योंकि अपनी संख्या क्या मानी थी, 100। तो ये 100 का मान है कितना, 3000। अपन थर्ड मेथड लगाते हैं जो कि परसेंट बेस पे है। तो परसेंट है आपकी 20%। परसेंट क्या है आपकी, 20%। तो 20% को भिन्न में बनाएंगे, भिन्न में बदलेंगे तो 20 बटे 100, जिसकी भिन्न होती है 1 बटे 5। तो अपनी भिन्न आ गई 1 बटे 5। 20% की भिन्न आ गई 1 बटे 5। तो यहाँ पर 1 बटे 5 है, तो इसका मतलब ये 5 है। ये तो हो गई अपनी क्या, मूल संख्या। और ये हो गया उस संख्या का भाग। तो यहाँ जो संख्या है, संख्या का 20%, तो इसका मतलब 5 है। 5 का 20% कितना है, 1। तो 1 है, तो इसका मतलब 1 का मान कितना है, 600। तो 1 का मान 600, तो हमें मान चाहिए किसका, 5 का। तो यहाँ 5 का मान निकालेंगे तो 5 इंटू 600। तो अपना जो संख्या आई वो कितनी आ गई दोस्तों, 3000। तो अपना आंसर हो गया, ये क्या हो गई, संख्या। तो अपना आंसर है कितना, 3000। तो दोस्तों यहाँ ये सवाल के कितने मेथड हो गए, 3। पहला मेथड x मानकर, दूसरा 100 मानकर, और तीसरा जो है वो प्रतिशत को आधार मानकर। तो दोस्तों ये आपके 3 तरीके हैं, किस कोई से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं आप। अब अगला सवाल करते हैं।
तो अगला सवाल है एक संख्या का 60% कितना है 2400। तो मूल संख्या क्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर दोस्तों वही है कि संख्या अगर अपन क्या माने x, क्या माने संख्या कितनी मान ली x, तो संख्या बराबर x। तो यहाँ हो गया संख्या क्या है x का कितना 600%। तो x का 60%, x का कितना है 60%। तो x का 60% कितना है 2400। तो x का 60% 24 है, तो x का मतलब गुणा 60% हटाएंगे तो बटे 100 बराबर कितना मान है 2400। तो ये 0 से 0, ये 2 से 3 बार, ये 5 बार। तो दोस्तों ये 3 से ये कट गया कितनी बार 800 बार। तो ये x बटे 5 बराबर कितना आ गया अपना 800। तो यहाँ x का मान निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इंटू 800 बराबर 5540। तो ये कितना आ गया 4000। तो x क्या है अपनी संख्या, क्योंकि अभी क्या मानी थी अपन ने x संख्या, तो अपना आंसर हो गया क्या सी। पर अपन वही फर्स्ट मेथड अब सेकंड से करेंगे। तो सेकंड में अपन ने संख्या क्या मानी थी अभी 100, कितना मानी थी 100। तो यहाँ संख्या हो गई 100। अब 100 का 60% कितना होता है 60। तो यहाँ 60 का मान है कितना 2400। तो 1 का मान निकालेंगे तो यहाँ कितना हो गई 2400 बटे 60। तो ये हो गई अपनी 40। तो 1 का मान 40, हमें संख्या कितनी दे रखी है 100, तो अपन निकालेंगे 100 का मान। तो 100 का मान कितना आ गया 40 इंटू 100, तो कितना हो गया 4000। तो ये क्या आ गई अपनी संख्या, क्या आ गई दोस्तों संख्या। तीसरा क्या है परसेंट। तो 60%, 60% की भिन्न बनाएंगे तो 60 बटे 100, 0 से 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो अपनी भिन्न क्या बन गई 3 बटे 5, जिसमें मूल संख्या कितनी है 5 और उसका भाग कितना है 3। मतलब 5 का 60% कितना है 3। तो 3 का मान कितना है यहाँ कितना दे रखा है 2400। तो 3 का मान 2400, तो 1 का मान 2400 बटे 3। तो 1 का मान आ गया कितना 800। हमें कितने का मान चाहिए 5 का, तो 5 का आ गया 5 इंटू 800। तो दोस्तों कितना आ गया 4000। तो ये क्या आ गई अपनी संख्या। अब दोस्तों देखो अपन अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। तो अपने सवाल बहुत शानदार सवाल चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे सवाल जो कि प्रतिशत में। तो अपन है अब एक संख्या का 6 सही 2/3% कितना है 8000। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है भाई वहां पर से, अब क्या है भिन्न में दे दिए कौन सी मिश्र भिन्न के रूप में। तो संख्या कितनी मानी वो ही x, संख्या क्या मानेंगे x। तो यहाँ x का कितने परसेंट, तो 6 सही 2/3%। तो इसको सॉल्व करके लिखे तो 6 तिया 18, 18 और 2 20/3% का मान कितना हो जाएगा 8000। तो ये x का की जगह गुणा, तो 20/3 इंटू परसेंट हटाएंगे तो 1/100 का क्या कर देंगे गुणा बराबर 8000, 20 पंजे 100। तो ये आ गया अपना दोस्तों x बटे 5 तिया 15 बराबर कितना 8000। अब क्या कर देंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर 15 इंटू 8000। तो यहाँ x बराबर x का मान कितना आ गया, तो 15 अट्ठे 120। तो 15 अट्ठे 120 और कितनी जीरो लगा दी 3 जीरो। तो ये हो गया अपना संख्या क्या हो गई 1,20,000। तो ये हो गई अपनी क्या संख्या। और दोस्तों इसको दूसरे मेथड से करते हैं, संख्या को 100 मानकर। तो संख्या क्या मान ली अपन ने 100, संख्या को 100 माना तो 100 का कितने परसेंट 6 से ही 2/3%, मतलब कि 100 का वही 20/3%।
तो 100 गुणा 20/3% हटाएंगे, कितना है इसका मान 8000। तो 1/100 बराबर 8000। 100 से 100 कट गया तो अपना आंसर गया क्या, वही 20/3 बराबर 8000। तो यहाँ एक का मान निकालेंगे तो 3 इंटू 8000/20। हमें मान चाहिए किसका, 100 का। तो 100 का मान 3 इंटू 8000/20। 100 का मान चाहिए तो गुणा 100 कर देंगे। तो 20 पंजे 100, 5 तिया 15। तो 15 गुणा 8000 तो अपना क्या आ गया, 1,20,000। तो इसका मतलब संख्या कितनी हो गई हमारी, वही 1,20,000। अब इसको दोस्तों परसेंट बेस पर करते हैं। तो परसेंट बेस पर वही है 6 सही 2/3 के क्या बना 20/3%। परसेंट हटेगी तो भिन्न बनेगी, भिन्न बनकर कितना हो जाएगी ये 1/15। तो 1/15 तो 15 में एक का मान है कितना अपना 8000। हमें कितने का चाहिए 15 का। तो 15 का मान आ गया 15 इंटू 8000। तो ये कितना हो गया 1,20,000। तीसरा मेथड देखो दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके हैं। अब अगला सवाल लेके आए अपन। तो अगला सवाल क्या है, एक संख्या में कितने की वृद्धि कर रहा है, वो 20% वृद्धि करने पर परिणाम बन जाता है कितना 9600 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां भी मूल संख्या ज्ञात करेंगे, पर यहां क्या है पहले सेम दे रखी, अब क्या कर रहा है वो वृद्धि। संख्या में पहले परसेंट दे रखी कि संख्या का इतने परसेंट इतना है। अब क्या कह रहा है कि संख्या में वृद्धि कर दें। तो वृद्धि कर देंगे तो जितनी वृद्धि होगी वो वृद्धि में कर देंगे, कमी होगी तो कमी कर देंगे। 100 को आधार मानकर, 100 को आधार मानकर। तो दोस्तों देखो इस सवाल को अपन डायरेक्ट करते हैं परसेंट से। तो 20% है, 20% की भिन्न होती है 1/5। तो यहां सवाल में कहा कि वृद्धि हो रही है, तो मूल तो संख्या है आपकी 5। मूल संख्या क्या है दोस्तों 5। वृद्धि हो रही है कितने की, भाग है कि वृद्धि हो रही है 1 की। तो यहां माना संख्या और वृद्धि, संख्या और वृद्धि, और वृद्धि होकर बनी संख्या या बना परिणाम। तो संख्या है आपकी कितनी 5, वृद्धि हो रही है कितने की 1 की। तो वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब बन कितनी रही है 6। वो 6 नहीं बन रही, वो कितनी बन रही है 16 से। तो 6 का मान सॉरी कितनी बन रही है 96 से। तो 6 का मान है 96 से। तो 6 का मान 96 से अपन निकालेंगे 1 का मान, कितने का 1 का। तो 1 का मान निकालेंगे तो 9600/6। तो 6 से ये कट गया 16 बार, तो ये आ गया 16 से। तो 1 का मान 16 से। हमें क्या चाहिए मूल संख्या। मूल संख्या कितनी है अपनी 5। तो यहाँ 5 का मान चाहिए, तो संख्या हो गई 5 इंटू 16 से। तो ये अपना आ गया 8000। कितना आ गया दोस्तों 8000। तो अपना आंसर हो गया 8000। दूसरा सवाल दूसरा तरीके से करते हैं, संख्या को 100 मानकर। संख्या को कितना मानेंगे 100। तो 100 माना तो इसका मतलब वो वृद्धि हो गई कितने की 120%, सॉरी 20% की हो गई। तो संख्या क्या बन गई हमारी 120। क्या बन गई दोस्तों 120 का मान हो गया कितना 9600, क्योंकि वहां 20% की क्या हो रही है वृद्धि। क्या हो रही है दोस्तों वृद्धि। तो 120 का मान है 96 से, हमें चाहिए 1 का मान। तो 1 का मान कितना आएगा 9600/120। तो 0 से 0 कट गए 12 के 96 80। तो 1 का मान 80, हमें मान चाहिए कितने का 100 का। तो 80 गुणा 100 तो कितना आ गया दोस्तों अपना 8000। तो संख्या आ गई कितनी, तो मूल संख्या हो गई अपनी कितनी 8000। अब यहां अगर अपन x मानकर करें तो यहां x संख्या क्या है x। अब x का 20% बढ़ा देते हैं। तो x में x का 20%, तो x प्लस x का 20%। जैसे यहां करते हैं अभी x
में वृद्धि हो रही है कितने की, तो x का 20%। तो ये जोड़ो x प्लस एक्स इंटू 20/100, ये हो गई परसेंट, हटा 0 0 1 और 5, इसका मान जा रहा है कितना 9600। तो ये हो गया कितना x प्लस एक्स बटे 5, तो ये हो गया अपना कितना 5x/5, तो ये हो गया 6x/5 बराबर ये कितना हो गया दोस्तों, आपका चल रहा है 9600। तो ये कट गया 1600। तो x का मान आ गया 5 इंटू 1600, तो जो कि आ गया कितना अपना 8000। तो x मानकर भी करते हैं, तो दोस्तों इस प्रकार से x का मान कर लेंगे। अब देखते हैं अपन अगला सवाल। अगला सवाल भी सेम है। सवाल क्या है अपना कि एक संख्या को 25% घटाने पर परिणाम कितना हो रहा है 30,000, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखो यहाँ 25% क्या हो रही है, घटाने पर मतलब कमी हो रही है कितने की 25% की। अब 25% की कमी हो रही है, तो पहले 25% की भिन्न बनाएंगे, तो 1/4 जिसमें आपकी मूल संख्या, तो मूल संख्या घटाने पर घटा दी, और घटाकर क्या है बनी नई संख्या या परिणाम, नया परिणाम जो भी है, तो बनी संख्या। मूल संख्या 4 घटाया, कितना घटाएंगे ऊपर अंश वाली, तो -1, कितनी हो गई 3 बनकर, 3 नहीं है वो कितनी है 30,000। तो 3 का मान कितना हो गया 30,000। तो 1 का मान कितना हो गया दोस्तों 10,000। हमें मान चाहिए कितने का, मूल संख्या मतलब 4 का। तो यहाँ 4 का मान निकालेंगे तो कितना हो गया 4 इंटू 10,000, तो बोलो कितना आ गया 40,000। तो अपनी संख्या क्या आ गई दोस्तों, तो संख्या आ गई अपनी 40,000। तो ये हो गया अपना आंसर। पर अगर दोस्तों इसको अपन 100 मानकर करें, संख्या को क्या मानकर करें 100, तो 100 मानकर करेंगे तो 25% घटा दी, तो 100 पर 25% घटेगी तो कितनी हो गई 75। तो 75 का मान कितना है 30,000। 1 का मान कितना हो गया 30,000 बटे 75। हमें मान चाहिए कितने का 100 का, तो 100 का यहाँ कर दो गुणा, 25 3 75 और 25 चौका 100, 3 से कट गया ये 10 बार, तो ये हो गया अपना 10,000। तो ये आ गया कितना 40,000। तो संख्या कितनी आ गई दोस्तों 40,000। ये हो गया अपना सेकंड मेथड। अब दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। एक्स मानकर भी कर सकते हैं इसको अपन, पर लेकिन अपन क्या है अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है अपना, एक संख्या को 4 सही 1/6% बढ़ाने पर परिणाम हो जाता है कितना 1,50,000। तो मूल संख्या ज्ञात करो। तो यहां भी क्या ज्ञात करेंगे मूल संख्या। अब मूल संख्या तो संख्या का, तो यहाँ परसेंट बेस पे करेंगे, तो 4 सही 1/6%। पहले इसको सरल करेंगे तो 6 चौका 24, 24 और 1 25/6%। तो ये हो गया अपना 25/6%, हटाएंगे 1/100, 25 चौका 100, तो ये आ गया अपना 1/24। तो ये सवाल क्या है कि संख्या बढ़ाने पर मतलब वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है दोस्तों वृद्धि। तो यहां हो गई है क्या संख्या, संख्या में क्या कर दी वृद्धि, बढ़ा रहे हैं तो वृद्धि कर दी, तो नई बन गई नई संख्या। नई क्या है संख्या। तो संख्या कितनी है 24, वृद्धि कितने की हो गई 1 की, बन कितनी गई वृद्धि होके 25, 25 नहीं बनी वो दोस्तों कितने हो गई 1,50,000। तो 25 का मान 1,50,000, तो 1 का मान 25 छिक्की 150, कितना आ गया दोस्तों 6,000। कितना आ गया 6,000। और लेकिन हमें कितने का मान चाहिए संख्या के लिए 24 का, तो यार 24 का मान चाहिए, तो 24 इंटू 6,000, तो ये 3 0, 6 चौका 24, 6 दूनी 12 और 2 14। तो अपनी संख्या कितनी आ गई दोस्तों, कितनी आ गई मूल संख्या 1,44,000। तो संख्या आ गई अपनी कितनी 1,44,000।
अब दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है। अगला सवाल है, एक संख्या को 8 सही 1/3% बढ़ाने पर परिणाम कितना हो जाता है? 65,000 हो जाता है। तो जो भी आपकी मूल संख्या आएगी उसका 25% का, 30% का, 10% का, 16 सही 2/3% ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों ये बहुत ही शानदार है, जो अपन पीछे पढ़ के आए हैं वो सवाल सेम उसी के अनुसार है। तो पहले क्या निकालेंगे? यहाँ मूल संख्या, और मूल संख्या निकाल कर उसका क्या निकालेंगे? फिर 25% का, 30% का, 10% का, 16 सही 2/3%। तो दोस्तों देखो यहाँ सवाल को करते हैं 8 सही 1/3% को। तो इसको हल करें, 8 या 24, 24 और 1 25/3% हटेगी तो 1/100, तो 25 चौका 100, तो ये आ गया 1/12। अब बढ़ाने पर वृद्धि हुई है, सेम वृद्धि हो रही है, तो 12 संख्या एक की वृद्धि हो गई, बन कितनी गई? 13। 13 नहीं है, वो कितनी है? 65,000। तो 13 का मान 65,000, तो 1 का मान कितना आ गया? 13 पंजे 65, 5,000। हमें मान चाहिए कितने का? 12 का। तो 12 इंटू 5,000, तो ये आ गया 60,000। तो अपन मूल संख्या, तो ये मूल संख्या कितनी निकल के आ गई? 60,000 का 25% का, 30% का, 10% का, 16 से ही 2/3% निकालना है। तो दोस्तों यहां देखो 60,000 का की जगह गुणा 25% है तो बट्टे 100, का की जगह गुणा 30% है तो बट्टे 100, का की जगह गुणा 10/100, का की जगह गुणा 16 सही 2/3 का, 16 तिया 48, 48 और 2 50, तो 50/3 इंटू परसेंट है तो 1/100। अब दोस्तों यहां देखते हैं 1 2 3 4 0 5 6 7 0, नीचे कितनी है? 2 4 6 7 और 1 8। तो यहां अपन काटते हैं ऊपर से 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 1 2 1 2 1 1, तो ये कट गया 5 से 2 बार, तो ये कितना हो गया? 3 दूनी 6, 6 से कट गया 6, तो ये कट गए, तो अपन का कितना बचा? 25 गुणा कितना? 3, तो कितना हो गया दोस्तों? 75। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों? 75। देखो बहुत ही शानदार सवाल है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? मूल संख्या। क्या चाहिए? मूल संख्या। तो मूल संख्या निकलेगी कैसे? जैसे अपन ने पीछे सवाल किए कि संख्या का 8 से 1/3% बढ़ाने पर परिणाम कितना हो जाता है? 65,000। तो 8 से 1/3% बढ़ा रहे मतलब वृद्धि कर रहे हैं, तो 8 से 1/3 की जो भिन्न बनेगी वो क्या बनेगी? 1/12। तो 1/12, 12 संख्या कितनी है? 12, 12 पे 1 की वृद्धि हुई तो बन कितनी गई? नहीं 13। 13 का मान है कितना? 65,000। कितना है दोस्तों? 65,000। तो 13 का मान 65,000, तो 1 का मान 5,000। हमें मान चाहिए क्या? संख्या। संख्या कितनी है अपनी? 12। संख्या कितनी मानी अभी? 12। तो 12 का मान निकालना है, तो 12 इंटू 5,000 जो कितना आ गया? 60,000। तो मूल संख्या आ गई अपनी कितनी? तो ये है अपनी क्या? मूल संख्या, जो कि हमें ये ज्ञात करनी है। तो मूल संख्या का, तो 60,000 का, 25% का, 30% का, 10% का, 16 से ही 2/3%। तो ये हो गया अपना दोस्तों 60,000 गुणा का की जगह गुणा 25% हटाएंगे बट्टे 100, का की जगह गुणा 30% हटाएंगे बट्टे 100 गुणा 10/100 गुणा ये 16 से ही 2/3 को सरल करेंगे तो ये हो गया अपना 50/3, और परसेंट हटाएंगे तो 1/100। तो दोस्तों इसको सबको कैलकुलेशन करें तो कितना आ गया अपना? 75, जो कि अपनी जो भी है संख्या है मूल संख्या का इतना परसेंट में कितना आंसर हो गया? 75। अब दोस्तों अपन अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल देखो बहुत ही शानदार है। तो सवाल क्या है? ए का 20%, बी के 30%,
के समान है तो हमें क्या चाहिए, ए अनुपात बी। तो दोस्तों कुछ नहीं, जो जैसा सवाल है उसको नीचे लिख देते हैं। तो ए का 20%, बी के 30% समान, समान का मतलब है बराबर। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर। बराबर लगते ही क्या बन गया, समीकरण। तो अब इस समीकरण को हल करेंगे तो ए का की जगह गुणा 20% बराबर बी के 30%, के की जगह गुणा 30%। तो दोस्तों यहाँ परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b। तो यहाँ दोस्तों अपने चाहिए a अनुपात b, तो a बटे b बराबर 3/2, जो जिसके सामने लिखा होता है वो उसी का मान होता है। तो यहाँ अनुपात में चाहिए तो a अनुपात b, तो ये आ गया 3:2। तो अपना अनुपात निकल के क्या आ गया, 3:2, जो कि हमारा आंसर है सी। क्या है दोस्तों, आंसर है अपना सी। अब यहाँ दोस्तों इसको एक दूसरे तरीके से करते हैं, ए का 20%, ए का 20%, तो ए और बी इनकी परसेंट 20% है, ये 30% है, तो इनकी भिन्न बनाते हैं। तो 1/5 और इसकी भिन्न क्या बनेगी दोस्तों, 3/10। अब इसको उल्टा कर देंगे तो 5/1 और ये हो गई 10/3। अब इसको हल करेंगे तो 3 का इससे गुणा किया तो 15 और ये कितना आ गया 10। अब इसको काट दो, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, तो अपना अनुपात आ गया 3:2। एक तरीका ये है दोस्तों, बहुत ही शानदार सवाल है, कुछ नहीं, जैसा सवाल दे रखा है ऐसा का ऐसा सेम। अब अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है P का 60%, Q के 1 से 5% के क्या है, समान। तो P अनुपात Q, तो सेम सवाल है, तो सवाल लिखो P का 60% Q के 105% के समान है। तो के समान मतलब बराबर, तो यहां बराबर लगा दिया, समीकरण बन गया। तो P का की जगह गुणा 60% बराबर Q के की जगह गुणा 105%, परसेंट से परसेंट कट गई। अब इसको काटो, 15 से काटें तो 15 चौका 60 और 15 सत्ते 105, तो ये हो गया अपना क्या, 4P बराबर 7Q। तो ये P बटा Q, तो ये हो गया 7/4, जो जिसके सामने लिखा होता है वो उसी का मान होता है। तो P अनुपात Q, तो ये हो गया 7:4। तो यही हमारा क्या है, आंसर। तो अपना आंसर हो गया 7:4। अगर इसको उसके हिसाब से करें तो P बटा Q के, तो P के परसेंट 60%, तो उसकी भिन्न बना लेंगे 1 से 5, उसको उल्टा कर देंगे और एलसीएम वगैरह लेके वो निकल जाएगा दोस्तों। तो अब अपन देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, देखो आपका दो संख्याओं का योगफल कितना है, 32,000। कितना है दोस्तों, 32,000। तो पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या का 45% के समान है, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सेम सवाल है, बस ये क्या दे दिया कि जो दो संख्या है उनका योग। तो उससे पहले क्या है, पहली संख्या का 75% दूसरी का। तो माना हमने वो संख्याएं ले ली a प्लस b, तो दो संख्याओं का योग आ गया कितना, 32,000। कितना आ गया दोस्तों, 32,000। तो यहां पर पहली संख्या क्या मानी, a, तो a का 75%, दूसरी संख्या का मानी b, तो b के कितने परसेंट है, 45% के क्या है, समान। समान मतलब बराबर, तो बराबर है। तो a गुणा 75% बराबर b गुणा 45%, परसेंट से कट गई परसेंट, तो ये करो 15×5 75 और 15×3 45, तो ये हो गया 5a बराबर 3b। तो a/b बराबर 3/5। तो a के सामने वाली भुजा जो भी होंगी वो क्या मान, a के सामने वाली a का मान, b के सामने वाली b का मान। तो a अनुपात b आ गया कितना, 3:5। अब हमारा सवाल क्या कह रहा है कि तो वह संख्या है, तो इन दोनों संख्याओं का योग करें। तो a प्लस b योग करने पर कितना है, 32,000।
तो ए का मान 3, बी का मान 5 बराबर 32,000। तो 8 का मान कितना है 32,000। तो 1 का मान कितना हो गया दोस्तों 4,000। हमें दोनों तो वह संख्या दोनों संख्या चाहिए, तो पहले 3 का मान निकालते हैं। तो 3 इंटू ए बराबर 3 है, तो 3 इंटू 4,000। तो ये कितना हो गया अपना 4 दिया 12,000। तो बी निकालते हैं, बी का मान कितना है, बी का मान है 5, तो 5 इंटू 4,000। तो ये हो गया दोस्तों अपना 20,000। तो पहली संख्या कितनी है 12,000, दूसरी संख्या कितनी है 20,000। तो जो 12 और 20,000, तो अपना आंसर हो गया क्या सी। अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 8,000। तो सेम सवाल है कि पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 125% के समान है, तो उन संख्याओं का क्या निकालना है योग। तो यहां दोस्तों a प्लस बी अंतर है, तो अंतर है तो दोस्तों क्या हो गया a माइनस बी। a माइनस बी का मान आ गया कितना 8,000। तो a माइनस बी का मान हो गया 8,000। तो यहाँ पहली संख्या क्या है a, तो a का कितना है 75%, दूसरी संख्या मानी कि क्या b, तो b का क्या हो गया b के कितने परसेंट के समान है 125% के समान मतलब बराबर। तो a गुणा 75%, b गुणा 125%, परसेंट से परसेंट कट गई, तो इसको काटते हैं 25 या 75 और 25 पंजे 125। तो ये हो गया अपना 3a बराबर 5b। तो अपना अनुपात निकालते हैं a अपॉन b बराबर 5/3। तो a के सामने और b के सामने, तो ये क्या लिख रहा है a अनुपात b निकालते हैं तो 5/3। तो अपन का यहाँ समीकरण क्या था a माइनस बी बराबर कितना 8,000। तो दोस्तों a का मान 5, b का मान 3, कितना हो गया 8,000। तो इन दोनों का अंतर 2 बराबर 8,000। तो 1 का मान कितना हो गया 4,000। 1 का मान हो गया 4,000। हमें चाहिए दोनों का योग, मतलब a प्लस बी। तो a कितना है 5 प्लस b कितना है 3, तो कितना निकाल दिया 8। तो 8 का मान चाहिए, तो ये कितना हो गया दोस्तों 8 चौका 32,000। या फिर अलग अलग का निकाल लो, तो a का मान 4,000 से गुणा कर देंगे इसका, तो ये हो गया 20,000। इसका मान इसका भी 4,000 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 12,000। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया अपना 32,000। चाहे ऐसे कर लो, चाहे इसको इस प्रकार से कर लो। तो अपना आंसर आ गया कितना दोस्तों 32,000। अब अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है हमारा ये कि दो संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है 44,000 है। तो पहली संख्या को 40% बढ़ाने पर, इसका विशेष ध्यान रखना है, तो दूसरी संख्या को 20% घटाने पर, तो परिणाम परस्पर क्या हो जाते हैं अपने समान। क्या हो जाते हैं दोस्तों समान। तो दो संख्याओं का योग, तो वही संख्या अपनी क्या मानी a और b, दोनों का योग है कितना 44,000। तो यहां दोस्तों क्या कह रहा है कि पहली संख्या को 40% बढ़ा दे, तो 40% बढ़ा रहे हैं, तो वो ये तुलना करेंगे कितने पर 100 पर, तो 100 पर 40% कितना हो गया 140। तो ये पहली संख्या का, तो पहली संख्या है a का कितना 140% किसके समान है, दूसरी संख्या को 20% घटा दें, तो 100 पर तुलना करेंगे तो 100 से 20% घटाएंगे तो कितना हो गया 80। तो b के 80% के क्या है परस्पर समान, तो 1 गुणा 140% बराबर b गुणा 80%। परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, तो 7a बराबर 4b। तो a अपॉन b बराबर 4/7। जो जिसके सामने लिख रही वो मान है उसका a अनुपात b, तो 4:7। यहाँ क्या चाहिए तो वह संख्या, तो वो संख्या। तो पहले इससे सवाल करते हैं। तो a प्लस b बराबर कितना है 44,000। तो 4 + 7 बराबर कितना हो गया अपना दोस्तों 44,000। तो 7 और 4 11, तो 11 का मान कितना है 44,000। तो 1 का मान कितना हो गया दोस्तों 4,000।
हमें वो संख्या चाहिए, तो ये संख्या कितनी होगी, 4 चौका 16,000 और ये कितनी होगी 28,000, क्योंकि इसका गुणा कर देंगे 4 के साथ 4,000 के, और इसका गुणा कर देंगे 4,000, 4 चौका 16, तो अपनी संख्या आ गई 16,000 और 28,000। तो ये हो गया अपना आंसर। अब दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है अपना क्या, कि पहली संख्या को 4% घटाने, दूसरी संख्या को 12% बढ़ाने पर परिणाम क्या होते हैं, परस्पर समान। तो यदि दोनों संख्याओं का अंतर, यदि संख्या का अंतर कितना है 2000, तो उनका योग ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, अंतर a माइनस बी बराबर कितना है 2000। तो पहली संख्या का 4%, तो पहली को कितना 4% घटाने पर, मतलब 100 पे 4 करेंगे तो कितना हो गया 96%, बराबर दूसरी संख्या को 12%, तो दूसरी संख्या क्या है b, तो b को 12% मतलब 112, तो a को 96, 1 गुणा 96 और b गुणा 112, परसेंट से परसेंट काट दी। अब इसको काटते हैं अपन किससे दोस्तों, ये लिखते हैं अपन 4 से, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। अब इसको काटते हैं किससे, 2 से, 12 और 14। अब इसको काटते हैं 6 और 7, तो ये हो गया 6a बराबर 7b, तो a अपॉन b बराबर हो गया अपना 7/6। तो ये हो गया दोस्तों a अनुपात b बराबर 7/6। तो यहाँ अपन सवाल करते हैं, तो ये क्या है, समीकरण क्या है अपना, a माइनस बी बराबर 2000, तो 7 माइनस 6 बराबर 2000, तो एक का मान कितना आ गया 2000। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, तो हमें चाहिए उनका योग, तो a प्लस बी, तो 7 प्लस 6 बराबर 13 इंटू 2000, तो अपना आंसर हो गया कितना 26,000। तो अपना आंसर हो गया दोस्तों क्या बी 26,000। अब अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है। ए का 50%, बी का 75%, सी का 25% परस्पर क्या है समान। तो यहाँ अनुपात निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका मतलब यहाँ 3 अनुपात पे, अभी सवाल कर रहे थे 2 अनुपात पे, अब आ गए 3 अनुपात पे। तो देखो बहुत ही साफ वही है सेम, ए का 50%, बी का 75% और सी का 25% परस्पर क्या है समान। तो ए इंटू 50%, बी इंटू 75%, सी इंटू 25%, परसेंट से परसेंट काटी, 25 एकम 25 आम 25 75 और 25 दूनी 50, तो 2a बराबर 3b बराबर 1c। अब हमें चाहिए क्या, a अनुपात b अनुपात c। तो दोस्तों यहाँ निकालेंगे अनुपात, तो यहाँ एक ही तरीका अनुपात निकालने का, जो अनुपात चाहिए उसको छुपा दो और बाकी के अनुपातों का आपस में गुणा कर दो। हमें a चाहिए तो a को छुपा दो, तो कौन बच गया 3 एकम 3, बी चाहिए तो बी को छुपा दो 2 एकम 2, सी चाहिए तो सी को छुपा दो ए और बी 3 दूनी 6। तो अपना अनुपात आ गया क्या 3:2:6, 3:2:6। तो दोस्तों बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल करा रहे हैं अपन, और बिल्कुल बहुत ही अच्छे सवाल है आपके। आप इनको जरा घर पर प्रैक्टिस करें इनकी, वापस से अगर समझ में नहीं आए तो वापस वीडियो देखें और उसको सॉल्व करें और एक अच्छी मेहनत करें, जिससे आपकी भी मैथ अच्छी हो जाएगी। तो ये दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी प्रकार आप साथ बनाए रहें अपनी श्री श्याम क्लासेज के साथ, एक भरोसा रखें श्री श्याम क्लासेज पर, जो आपके साथ एक बहुत अच्छा रिजल्ट की ओर ले जाएंगे अपन। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री श्याम।